व्हाई नॉट वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड डीएनएस सर्वर और वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी कंट्रोल करे। अच्छा, अब इसके नुकसान फायदे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट है, पाकिस्तान का जो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट है, इसको कहते हैं पाई, और ये 2000 में क्रिएट हुआ था, और ये सारी जो आईएसपीज हैं वो अल्टीमेटली ट्रैफिक यहीं लेके जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से कनेक्टेड है। तो इसके 3 हब्स हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, और 42 स्मॉलर सिटीज में है। लेकिन जो कोर राउटर सिस्को के लगे हुए हैं, सिस्को के लगे हुए हैं, और ये सब इंटरकनेक्टेड है। अब यहाँ पर जो चीज एक्सप्लेन करनी थी कि ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो पहले भी हम लोगों ने डिफाइन किया था कि हर सर्विस प्रोवाइडर जो है एक ऑटोनोमस सिस्टम है। फर्स्ट ये साइबर नेट है, सुपर नेट है, उनका अपना ऑटोनोमस सिस्टम है। ओके, अगर ये दोनों आपस में अपने नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो दे विल डू इट थ्रू बीजीपी। बीजीपी एब्रिविएशन है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का। और ये कहलाता है ईजीपी, एक्सटीरियर। ईजीपी जो डेफिनेशन है वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और ये यूज होता है जब ऑटोनोमस सिस्टम आपस में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जो ऑटोनोमस सिस्टम चल रहे हैं वो क्या चला रहे हैं अंदर, क्योंकि उनके भी बहुत सारे राउटर्स चल रहे होंगे साइबरनेट के, तो दे आर रनिंग ओएसपीएफ। तो यही हम दिखाना चाह रहे थे कि जब वो कनेक्ट करेंगे पीटीसीएल से तो वो बीजीपी यूज करेंगे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। लेकिन जब वो इंटरनल अपनी जो सारी राउटर्स चला रहे होंगे, दे विल बी रनिंग थ्रू ओएसपीएफ। तो पाकिस्तान के अंदर जनरली जो है आपको ओएसपीएफ आना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी जो ऑटोनोमस सिस्टम है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो आईएसपी हो, दे आर ऑल रनिंग ओएसपीएफ। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गया कि पाई जो है उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो इंटरनेट की साइट्स को ब्लॉक कर दे, और ये इंफॉर्मेशन के कौन सी साइट्स होनी चाहिए, दैट इज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड एफआईए। अब यहाँ जो प्रॉब्लम आया वो 2-3 आए कि अगर हम सेंट्रलाइज कर देंगे तो एक जो चीज हो सकती है वो ये है कि फर्स्ट करें आपको जो सेंट्रलाइज्ड डीएनएस सिस्टम है, अगर वो किसी तरह से अंडर अटैक आ गया तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो दैट विल बी द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो प्राइवेसी का आ रहा है, जिसपे लोगों के ऑब्जेक्शन है कि आपकी जितनी इंफॉर्मेशन है कि आप किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, किस पे नहीं जा रहे हैं, और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी लॉग्ड इन हो जाएगी सारी। तो ये सेकंड इशू आ रहा है। थर्ड ये आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो सारे उन्होंने आईएसपीज ने लगाई हुई है वो बेहतर है, क्योंकि उसमें ये है कि अगर एक आईएसपी का डीएनएस कोलैप्स हो गया तो स्टिल द होल कंट्री इज रनिंग। तो ये पहले र्यूमर फैली, लेकिन पीटीए ने फाइनली डिनाई किया कि नॉट गोइंग टू सेंट्रलाइज्ड। अब ये बाद में चेंज किया नहीं किया, वो ये कह रहे हैं कि हम जो पीटीए है, फर्स्ट का ये साइबरनेट है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो साइट्स हमें ब्लॉक करनी है हम इससे कनेक्ट होंगे थ्रू सम काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच विल बी कॉल्ड एपीआई। तो एपीआई कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को। तो जो पीटीए का प्रोग्राम है वो किसी तरह साइबरनेट से कनेक्ट होगा, और इनके पास आ रही होगी थ्रेड फीड, यानी कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं। तो वो थ्रेड फीड पीटीए के पास आएगी, पीटीए जो साइबरनेट को ट्रांसफर करेगी। तो कहना हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कंसर्न आ गया था फॉरन ही कि अगर हम सेंट्रलाइज डीएनएस लेंगे जिसमें ये होगा कि एक आपका मेन सर्वर होगा और हम लोकल डीएनएस सर्वर से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो ये फिर एक बहुत बड़ा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ से जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही थी सेंट्रलाइज डीएनएस सर्वर की। तो ये सारी एक 2 हफ्ते पहले की बात हो रही है, क्योंकि बात हो रही थी कि क्या हमारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी और या वो पीटीए जो है वो मोर कंट्रोल
जा रही है आपकी डीएनएस पे कंट्रोल करना। तो ये सब था, लेकिन फिर उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक्चुअली सिर्फ थे कि एक सॉफ्टवेयर एपीआई के जरिए कनेक्ट हो टू आईएसपीज। अच्छा, अब हम इंडिया पे आ रहे हैं कि इंडिया ने जो किया हुआ है, और ये पाकिस्तान में आ सकता है, इंडिया ने ये किया हुआ है कि जो भी कनेक्ट हो रहा होगा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वीपीएन के थ्रू आईपी क्या एलोकेट किया, ईमेल पर्पस, तो वो चाह रहे हैं और ज्यादा डिटेल हो, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो 5 साल तक रहे। खैर ये तो करंट न्यूज थी। अब हम आ रहे हैं ओएसपीएफ राउटिंग पे, जो आज का मेन टॉपिक है। तो दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल थे। ये जो ओएसपीएफ है ये कहलाता है लिंक स्टेट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि देयर आर टू काइंड ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जब हम डायनामिक में आते हैं तो ये जो है वो लिंक स्टेट है, और एक था डिस्टेंस फैक्टर। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि डिस्टेंस